हेलो बच्चों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी प्रश्न पत्र में जो 50 नंबर का व्याख्यात्मक या लिखित प्रश्न होता है, उनमें 5 नंबर गद्य से और 5 नंबर पद्य से उन कवियों और लेखकों के जीवन परिचय के बारे में आता है। तो उसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि जीवन परिचय हम कैसे लिखें, कैसे हम उसको तैयार करें कि पेपर के समय, परीक्षा के दौरान हमें वह बेहतर, सही और उतने पर्याप्त मात्रा में याद हो जितने की हमें ज़रूरत है। तो आज हम इसी जीवन परिचय के बारे में समझेंगे कि किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय जो होता है वह किन किन आयामों से हमें सीखना पड़ता है, जानने की ज़रूरत होती है कि जिससे कोई भी तथ्य जितना कि हमें उसमें बताने की ज़रूरत है वह सब मिल जाए। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। उनका जन्म कब, कहाँ हुआ था, शिक्षा कहाँ हुई, उनकी उच्च शिक्षा, उनका साहित्यिक कार्य क्षेत्र क्या रहा, उनके लेखन की भाषा या शैली क्या रही, रचनाएं, इन सभी के बारे में आज हम देखते हैं। तो यहाँ जो है, आइए देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कौन है। तो इनका परिचय मिलता है कि वास्तव में ये बड़े प्रसिद्ध निबंधकार थे। ये हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार थे, आलोचक थे, इतिहासकार थे। यानी ये 3 विधाएं तो इनके लिए बहुत ही उचित हैं, बहुत ही सर्वोपरि हैं। तो इतिहासकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म क्या है, इनका है जन्म सन 1884 ईस्वी। लेकिन ध्यान दीजिए, समय तो सन 1884 ईस्वी है और जो तारीख देखें तो इसको आप जो है 4 अक्टूबर भी जानिए साथ साथ। 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी में बस्ती जनपद, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, बस्ती जनपद के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो है 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के अगोना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता पंडित चंद्रवली शुक्ल, जो कि सुपरवाइजर कानूनगो थे। इनके पिता का नाम यहाँ पर चंद्रवली शुक्ल है, सुपरवाइजर कानूनगो थे। इनकी शिक्षा के बारे में देखें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा देखें तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी हमीरपुर में तथा हाई स्कूल मिर्जापुर मिशन स्कूल से ये उत्तीर्ण किए थे। तो प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्तर की और हाई स्कूल दोनों ही शिक्षा के बारे में यहाँ पर दिया जा चुका। आपने मतलब आचार्य शुक्ल ने सन 1908 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, सन 1908 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर, ये रही बात, कुछ जानना है आपको अलग, हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के रूप में काशी नागरी प्रचारणी सभा में कार्य किया। इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा, जो कि हिंदी के लिए कार्य कर रही थी, उस सभा में इनका योगदान जो था वो किस रूप में था, सहायक संपादक के रूप में। ये देखिए, सहायक संपादक के रूप में कार्य करते थे। और ये 19 वर्षों तक लगातार 19 साल तक काशी नागरी प्रचारणी, जो कि एक पत्रिका थी, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किए 19 साल तक। और बाद में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक हुए, वहाँ पर हिंदी के लेक्चरर हुए और प्रोफेसर होने के बाद ये जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जो कि वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष थे, जब ये रिटायर हुए तो उनके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हिंदी के विभागाध्यक्ष हुए, हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए, यहाँ पर एक नाम दिया जा रहा है, एक पुस्तक का नाम है, एक रचना का नाम है कि
हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा इन्होंने, तो ये इतनी व्यवस्थित लिखा कि इसको जो है सबने स्वीकार किया और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। क्योंकि उससे पहले जो इतिहास लेखन था वह पहले के लोगों में था, उनके समकालीन किसी के रचना में यह जो है इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी, लोग उसको जो है भूले हुए थे। तो ये लिखा इन्होंने। इनकी भाषा जो है ये बड़ी सटीक है। सटीक का मतलब जो जहाँ चाहिए वैसी भाषा का प्रयोग किया गया है। सार्थकता है उसमें, सार्थक है भाषा। वह संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ये ध्यान दीजिए कि जब खड़ी बोली की रचना हुई है तो उसमें कुछ संस्कृत शब्द भी, शुद्ध शब्द भी या तत्सम शब्द भी रखे गए हैं। तत्सम युक्त खड़ी बोली या संस्कृत युक्त खड़ी बोली है। इनकी शैली कैसी है? शैली देखिए, शैली वर्णनात्मक है। 3 शैलियां 4 हैं इसमें। वर्णनात्मक है, विवेचनात्मक है, व्यंग्यात्मक है और हास्य व्यंग्य प्रधान है। क्योंकि व्यंग्य के लिए इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं कि वह जो है ताकि समाज में एक नई दिशा दिया जा सके। इसके बाद आगे देखते हैं तो इनका निधन जो है सन 1941 ईस्वी। अगर ये ध्यान दीजिए 1941 ईस्वी, और वो जो तारीख थी वो थी 2 फरवरी। इसको ध्यान दीजिए, 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से इनका जो है जीवन परिचय, साहित्य परिचय, भाषा और शैली होगी। अब जो प्रश्न पत्र में आता है कि इनकी एक रचना पूछता है, तो यहाँ एक रचना से अर्थ है आपका कि एक रचना में आपको केवल एक ही रचना नहीं याद रखना, बल्कि इनकी वो सभी रचनाएं आपको याद रखनी है कि जो इनके द्वारा लिखी गई हैं, तो वह किसी भी विधा में हो। जैसे यहाँ पर जो है रचनाएं हमने जो कई विधाओं में इन्होंने लिखा है, जैसे निबंध विधा में, तो निबंध विधा में इनकी रचना मिलती है चिंतामणि, बड़ी रचना है ये। और इस चिंतामणि नामक रचना के जो कि निबंध विधा की रचना है, इसमें जो है 4 भाग हैं। इसमें कई जो है अलग अलग शीर्षक से 4 भाग लिखे गए हैं। और निबंध में दूसरा नाम आता है विचार रीति। तो ये विचार रीति और चिंतामणि 2 निबंध की रचनाएं हैं। इसके बाद इतिहास का मतलब यहाँ पर वही साहित्य के इतिहास से मतलब है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने जो है लिखा था अपने इतिहास रचना के रूप में। हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को इन्होंने अपनी रचना इस शीर्षक से लिखा था। इसके बाद में अगला शीर्षक है अगला जो है कहानी की विधा के रूप में। यहाँ पर इनकी कहानी भी है, जो कहानी का शीर्षक है 11 वर्ष का समय। इस नाम से एक कहानी लिखा इन्होंने। अगला जो है नाम आता है आलोचना विधा के रूप में। तो आलोचना विधा में इनकी रचनाएं क्या क्या है देखिए, यहाँ पर त्रिवेणी है। त्रिवेणी में 3 महान कवियों की पूरी जो है जीवन शैली का वर्णन किया गया है। अलग से जो है आलोचना में सूरदास को लिखा गया है। और रस मीमांसा, रस के बारे में, रस का जो है सारे 4 तत्वों का जो है वर्णन किया गया है रस मीमांसा में। तो ये आलोचना में होगी। इसके बाद में कुछ संपादन हुए हैं इनके द्वारा, जैसे जयश्री ग्रंथावली का संपादन किया इन्होंने, सूर ग्रंथावली का संपादन किया, भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत रचना जो है सूरदास की, उसको लेकर के उसके कई शीर्षकों को जो है कई पदों को जो है इन्होंने प्रकाशित कराया भ्रमर गीत सार के नाम से। हिंदी शब्द सागर का भी संपादन कराया। नागरी प्रचारणी पत्रिका जो कि यहाँ भी दिया गया पहले, इसका भी संपादन इन्होंने किया था। और आनंद कादम्बिनी, तो ये सभी संपादन है इनके द्वारा। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो कुछ भी आपके परीक्षा में कवि या लेखक का जीवन परिचय आता है, उसमें वो 5 नंबर का होता है और दिया रहता है कि किसी एक विकल्प के रूप में किसी एक कवि अथवा लेखक का, तो किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं एक रचना। तो जीवन परिचय का मतलब केवल जीवन परिचय में जन्म, स्थान और समय ये सब केवल नहीं आते हैं, बल्कि उनका पूरा जीवन परिचय में जो है शिक्षा क्या है वो तो है ही, शिक्षा क्या है, शिक्षा के अलावा जो है और कौन कौन से बड़े कार्य किए, क्या क्या योगदान रहा हिंदी साहित्य के लिए इनका, और जो है कौन कौन सी पत्रिका का संपादन अगर किए हैं तो वो कौन सी है,
भाषा क्या रही है, इनके लेखन की शैली क्या रही है, ये सभी तत्व, और फिर अंत में निदान दिखा करके इनके पूरे जीवन परिचय को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है यही हमने किया है, ताकि आपको, और इसको इस तरह से लिखा गया है, इसको इस तरह से बताने का प्रयास किया गया है कि जैसा आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, जैसा कि आपको बोर्ड में लिखने पर आपको पूरे नंबर मिल सकें। क्योंकि आपको महत्वपूर्ण है वो बात जो जानना है कि हम परफेक्ट कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ जो है थोड़ा लिखते हैं तो नंबर प्रभावित होगा, और बहुत अधिक लिखते हैं तो उसमें अनाप शनाप की बातें, बेफजूल की बातें आ जाएंगी, और वह जो है आपका निरर्थक सिद्ध होगा, आपका समय जाएगा, अनावश्यक मेहनत आपका पड़ेगा, और वो जो है काम का भी नहीं रहेगा। इस नाते यहाँ पर जो है हमने जो प्रयास किया है वो इसीलिए है कि आप सटीक लिखें, सही लिखें और स्पष्ट हो। तो इस तरह से इस जीवन परिचय के माध्यम से आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को समझ लिया होगा। इसी तरह से और भी लेखकों के जीवन परिचय आपको आगे मिलते रहेंगे।